वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज मैं बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दिया था ब्रिक्स कंट्री को इंक्लूडिंग इंडिया कि भाई आगे अगर आप लोग कोई ब्रिक्स करेंसी या फिर दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी डेवलप करने का सोच रहे हो जो कि पैरेलली यूएस डॉलर के साथ रन करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों के ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। मतलब जो गुड्स अभी इंडिया या फिर जो कोई भी ब्रिक्स कंट्री है जिसमें चाइना भी आता है, साथ ही साथ रशिया भी आता है, अगर यूएस में बेचता है उसका जो प्राइस होगा वो डबल हो जाएगा। ऑन द अदर साइड इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे जो इंडियन इकोनॉमी है या फिर रशियन इकोनॉमी है या फिर चाइनीज इकोनॉमी जो है वो सफर करेगा। अगर आप इस चैनल में पुराने हैं तो ये वीडियो मैंने कल ही बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ब्रिक्स जो कंट्रीज है, एग्जैक्टली ये जो धमकी है इसका कोई भी असर नहीं हुआ ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। क्यों, ये मैं आपको आगे जाके बोलता हूँ। ऑन द अदर साइड एक और चीज हुआ, इसी धमकी का रिप्लाई में ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिक्स रशिया ने अपने तरफ से रिप्लाई दिया है, वो भी लॉजिकल रिप्लाई, जिसमें रशिया ने कहा है कि हाँ भैया अगर आपको लगता है तो आप जाके इम्पोज कर दीजिए 100% टैरिफ। उसमें सबसे ज्यादा जो होगा, ये जो आपका 100% टैरिफ इम्पोज करेंगे इसमें जो इफेक्टेड होगा वो होगा आपका यूएस इकोनॉमी, और यूएस के जो सिटीजन है वो लोग सबसे ज्यादा सफर करेगा। क्यों, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। जैसे कि हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो इलेक्शन कैंपेन जब चल रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भाई ये जो यूएस के सिटीजन है इन लोग को बहुत सारा इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। आगे जाके अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रॉमिस था कि भाई हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे यूएस का जो सिटीजन है उन लोग को इनकम टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। ऑन द अदर साइड क्या होगा, जो कंट्रीज यूएस में एक्सपोर्ट करते, मतलब यूएस जिन जिन कंट्रीज के तरफ से अपना गुड्स इंपोर्ट करते या फिर जो कंट्री यूएस के साथ बिजनेस करने के बाद सरप्लस में रहते हैं, उन सब कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग 100% टैरिफ इम्पोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया को ही ले ले, सोचिए कि आज के डेट में इंडिया अपने तरफ से कोई भी गुड्स यूएस में एक्सपोर्ट किया है और वही गुड्स यूएस में $100 के प्राइस से बिक रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था ये जो गुड्स है अगर $100 में बिक रहा है तो मैं जब नया लॉ लाऊंगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये $200 पे करना पड़ेगा यूएस सिटीजन को, जिससे यूएस सिटीजन जो है इसको नहीं खरीदेगा और इफेक्ट जो होगा वो इंडिया के ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर खरीदते एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो टैक्स या फिर जो पैसा चाहिए वो पैसा डोनाल्ड ट्रंप वहां से आगे जाके इनकम करने का प्लानिंग किया था। और इसी सोच को रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से एग्जैक्टली जो ट्वीट किया था, अगर आप वो ट्वीट का जो वर्ड्स यूज हुआ था, कोई भी एक वर्ल्ड लीडर इस तरह का वर्ड्स जो है वो यूज नहीं करता है, पर अगर हम लोगों को जैसे पता है कि भाई यूएस के जो लीडर्स है उन लोगों का रुआ भी कुछ अलग है, और इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से बोल दिया कि अगर आप लोग दूसरा कुछ करेंसी के बारे में सोच रहे हो जो कि डॉलर के ऑल्टरनेटिव में काम करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऐसा कोई स्टेप लूंगा जिससे आगे जाके आप लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। अब देखा जाए तो इंडिया के तरफ से कोई जवाब नहीं है, चाइना के तरफ से कुछ जवाब नहीं है। ऑन द अदर साइड रशिया ने अपना जो जवाब दिया है लाजवाब है एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। जैसे कि हम लोग को पता है कि ब्रिक्स में कोई लीडर नहीं है, मगर रशिया का जो जवाब था वो रशिया का जो लीडरशिप क्वालिटी है वही शो करता है। क्योंकि रशिया का कहना था कि अगर आपको 100% टैरिफ इम्पोज करना है तो आप कीजिए, मगर ये जो टैरिफ आप इम्पोज करेंगे ये यूएस को ही बैकफायर करेगा। कैसे करेगा, लेट मी टेल यू। आज के डेट में अगर हम लोग यूएस में जो फेडरल इनकम टैक्स लिया जाता है या फिर जो यूएस के सिटीजन पे करता है, अगर यूएस के जो टोटल सिटीजन है तो उनमें से राउंड अबाउट 60 से 65% जो सिटीजन है वही सिर्फ ये फेडरल इनकम टैक्स पे करता है। मतलब 40% जो है वो टैक्स पे ही नहीं करता है। 35 से 40% तक जो यूएस के सिटीजन है वो लोग टैक्स पे नहीं करता है। तो नो डाउट अगर 35 से 40% यूएस के सिटीजन कोई फेडरल इनकम टैक्स पे नहीं करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो बंद हो जाता है तो उसका कुछ फायदा उन लोगों को होगा नहीं। ऑन द अदर साइड जब वो लोग कोई सामान जो ब्रिक्स कंट्री से एक्सपोर्ट किया गया है यूएस में वो खरीदने जाएंगे, वो अगर अभी $100 का खरीद रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको $200 पे करना पड़ेगा। मतलब उन लोगों के पॉकेट से जो पैसा है वो यूएस गवर्नमेंट के पास जाएगा। ऑन द अदर साइड यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर आप कल का वीडियो देखें तो आपको पता ही है, वो इन्फ्लेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि 40% यूएस सिटीजन अगर उन लोग का जो डेली बेसिक नीड है या फिर जो मेजर गुड्स है जो उन लोग को जरूरत है वो खरीदने के जगह उन लोग का जो एक्सपेंस है वो डबल हो जाता है, तो नो डाउट यूएस का जो इन्फ्लेशन होगा ये ट्रंप ही एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग जो 65% का बात किया है जो फेडरल इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर उन लोग का डेटा देखें तो ये 65% जो है ये 7 टायर में डिवाइडेड है।
मतलब डिफरेंट अर्निंग के ऊपर ये टायर बनता है। जैसे कि इंडिया में हम लोगों का बनता है, वैसे यूएस में ये 7 टायर है, जिसमें फर्स्ट जो टायर है वो आपका 10%, उसके बाद 12%, उसके बाद 22%, उसके बाद 24%, उसके बाद 32%, फिर 35% और एंड में 37%। तो अगर देखा जाए यूएस के जो 65% सिटीजन टैक्स पे करते हैं, उनमें से ज्यादातर जो है वो आपका 10 या 25% का जो टायर है इसमें आता है। मतलब सबसे नीचे ज्यादातर सिटीजन अपने तरफ से टैक्स पे करता है। ऑन द अदर साइड जो लोग 37% या फिर 35% पे करते हैं, उन लोग का जो काउंट है वो बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज दे आर सुपर रिच। अगर सुपर रिच होते हैं आप यूएस में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप 37% जो काउंट है, मतलब आपका जो इनकम है उसका 37% टैक्स आपको यूएस फेडरल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये जो काउंट है ये लिमिटेड पीपल के लिए है, जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। ऑन द अदर साइड जो टैक्स पे करते हैं, जो सबसे गरीब है, उन लोग 10 या 20% पे करते हैं। तो नो डाउट आगे अगर ये टैक्स रिमूव हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे किसके पास पैसा ज्यादा बचेगा? ऑब्वियसली जो सुपर रिच है, क्योंकि उन लोगों का 35 या फिर 37% जो पैसा है वो बच जाता है। ऑन द अदर साइड इससे क्या होगा? इससे जो सुपर रिच है यूएस में, वो लोग और भी रिच होना स्टार्ट कर देगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो गरीब है, एग्जैक्टली जो 10% या फिर 12% टायर में आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सिटीजन है, इन लोगों के ऊपर और भी बर्डन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो सामान पहले $100 में खरीदते थे, जिसको ब्रिक्स कंट्री ने अपने तरफ से एक्सपोर्ट किया है, उन लोगों को वही सामान खरीदने के लिए अभी $200 देना पड़ेगा। तो नो डाउट उन लोगों का जो डेली एक्सपेंसेस है वो काफी बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग को पता है कि जो भाई जो लोअर इनकम ग्रुप है, उन लोगों का जो बेसिक नीड है वही फुलफिल करने में उन लोगों का जो सैलरी है या फिर उन लोगों का जो इनकम है वो चला जाता है। तो नो डाउट ये जो बेसिक नीड है ये फुलफिल करने के लिए जो यूएस के ज्यादातर सिटीजन है, उन लोग को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज अपना जो सैलरी है या फिर अपना जो इनकम है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब उन लोगों का जो खर्चा है वो और भी बढ़ जाएगा। तो नो डाउट यूएस में जो इन्फ्लेशन है ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही सोच के रशिया ने क्लीन एंड क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया कि अगर आपको ये करना है आप जाइए कीजिए, उसके बाद देखिए ये कैसे बैकफायर करता है यूएस को। तो नो डाउट अगर देखा जाए रशिया ने अपने तरफ से एक लॉजिकल रिप्लाई दिया है, जिसका मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ आंसर होगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप आगे जाके 100% टैरिफ ये सारे जो ब्रिक्स कंट्री है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा। अगर ऐसा करता है तो यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है वो और भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर साइड यूएस में जो सुपर रिच है वो लोग और भी ज्यादा रिच हो जाएगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दोस्त है एग्जैक्टली एलन मास्क, उसके पास वो अभी जो टैक्स पे करता है एग्जैक्टली ऑब्वियसली वो 37% के ही जो टैरिफ है वही पे कर रहा है, तो उसमें उसका कुछ फायदा हो जाए क्योंकि उसको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर साइड जो गरीब है, जो मोस्ट ऑफ द सिटीजन है यूएस में, उन लोगों के ऊपर बर्डन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नो डाउट ये स्टेप डोनाल्ड ट्रंप अभी ले नहीं सकता। यूएस इस कंडीशन में नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप 100% जो टैरिफ है वो ब्रिक्स कंट्रीज के जो गुड्स है उसके ऊपर इंपोज करे। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस जगह में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का सोच है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया कि अपने तरफ से, मगर ऑन द अदर साइड जो लॉजिकली अगर देखा जाए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है यूएस में। प्रेजेंटली अगर देखा जाए सिर्फ जो रिप्लाई है वो रशिया के पास से आया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइना इंडिया भी इस बात को लेकर कभी कंप्लीटली खामोश है। हो सकता है कि आगे जाके इंडिया या फिर चाइना भी इस पे बोल पड़े। मगर देखा जाए अगर डोनाल्ड ट्रंप जिस लेवल पे या फिर जो वर्ड्स यूज किए थे अपना ट्वीट में, मुझे नहीं लगता कि भाई इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से कभी भी ऐसा कोई वर्ड्स यूज करेगा अपना जो ट्वीट है इसको रिप्लाई देने के लिए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के पास अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो इंडियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पता है कि कुछ रिप्लाई देने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि यूएस का एक्सपेक्टेशन था जब रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया जाएगा, भाई रशियन जो इकोनॉमी है ये बचेगा नहीं, रशिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत कुछ बोल दिया है। मगर प्रेजेंटली अगर देखा जाए रशिया का जो कंडीशन है, नो डाउट यूएस का जो एक्सपेक्टेशन था उससे लाख गुना अच्छा है। ऑन द अदर साइड रशिया को स्विफ्ट से बाहर किए हुए एक लॉन्ग टाइम हो गया। रशिया अपने तरफ से जो ऑल्टरनेट है, मुझे नहीं लगता कि रशिया चुपचाप बैठेगा। रशिया अपने तरफ से ऑल्टरनेट जो है उसको ऑब्वियसली डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। भले ही इसको लेके कोई भी न्यूज बाहर नहीं आ रहा है या फिर जो ब्रिक्स करेंसी है इसको लेके भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है ऑफिशियली। पुतिन अपने तरफ से जो शो किया था एग्जैक्टली जो नोट वो बस किसी ने बना के पुतिन को दिया था, और पुतिन वैसे ही ब्रिक्स का जो सेमिनार हो रहा था उस टाइम में शो किया था। मगर ये ब्रिक्स करेंसी आगे जो है, हो सकता है कि बहुत जल्दी इसका कुछ नेक्स्ट स्टेप या फिर कोई नेक्स्ट न्यूज हम लोग को सुनने को मिले, या फिर डॉलर के ऑल्टरनेट में कोई भी करेंसी को यूज किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिले जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपना ये ट्वीट किया था। ऑन द अदर साइड जिसके भरोसे या फिर वो बन जाने के कारण
ही हो सकता है कि रशिया ने अपने तरफ से स्टैंड लेके इसके अगेंस्ट में ये जो अपना कमेंट है ये कंप्लीटली किया है। तो आपको क्या लगता है कि डॉलर के अगेंस्ट में या फिर डॉलर के पैरेलली रन कर सकते हैं ऐसा कोई ऑल्टरनेट करेंसी दुनिया में अभी ऑलरेडी बन गया है? क्या हम लोग को वेट करना चाहिए? भाई आने वाले 2-3 साल में ये हम लोग के पास हो जाएगा? ऑन द अदर साइड अगर ये नहीं बना है तो आगे क्या बन सकता है? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट करेंगे और मुझे भी पता चलेगा कि आपका क्या सोच है। ऑन द अदर साइड ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस वहां आपको देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है आपको क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके लिए भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब आप चैनल में जाए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।